हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर लेकर आया हूँ आपके लिए 2026 के यूपीएससी एग्ज़ाम के जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 2025 दिसंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ और इसी तरीके से हम दिसंबर नवंबर अक्टूबर सीरीज से चलते जाएंगे और जनवरी तक आएंगे हम। ठीक है, जनवरी तक जो हमारा ये जनवरी अभी गया है इस तक के हम सारे करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने के पूरे पूरे चांस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, जिससे कि मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपकी हेल्प करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यह में है हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये 1 तारीख से 31 दिसंबर तक के, यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है कि आईएमएफ और एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को, ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई की फुल फॉर्म है, ठीक है, को दुनिया का सबसे अच्छा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्यों माना जाता है। इसने ऑप्शन दिए हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी लेन देन के लिए होता है। ऑप्शन बी, इसमें इसमें सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बैंक है। ऑप्शन सी, यह दुनिया भर के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का लगभग 49% हिस्सा है, 49% हिस्सा है। यह सिर्फ मेट्रो शहरों में काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। यह दुनिया इसका आंसर क्या होगा? सी। यह दुनिया भर के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का लगभग 49% हिस्सा है। देखो, अब आपको ये स्पष्टीकरण मतलब पता रहना चाहिए कि ऐसा क्यों है। देखो, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर यूपीआई को आईएमएफ ने दुनिया के सबसे बड़े रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम के तौर पर मान्यता दी है और एसीआई वर्ल्ड वाइड के अनुसार यह दुनिया भर के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का लगभग 49% हिस्सा है, जिससे भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर बन गया है। क्या बन गया है? भारत दुनिया का लीडर बन गया है डिजिटल पेमेंट में। ठीक है, तो इसी पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पॉइंट को लेके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एफआईडी वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है अर्जुन एरिगेसी ने, ऑप्शन बी हंस मोके नीमन ने, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन डी व्लादिस स्लाव आर्टिमिएव ने। तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, देखो इसके बारे में भी फुल डिटेल में आपको बता रहा हूं। 28 दिसंबर 2025 को दोहा कतर में आयोजित 2025 एफआईडीई वर्ल्ड रैपिड और महिला वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने 2 कांस्य पदक हासिल किए। अर्जुन एरिगैसी ने पुरुषों के वर्ग में 9.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता, जबकि कोनेरू हम्पी ने महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता। किसने? कोनेरू हम्पी ने महिलाओं में। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने 10.5 अंकों के साथ पुरुषों का खिताब जीता, जो उनकी 6ठी वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप थी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल पता चल गई अब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2025 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्नि प्राइम, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, प्रलय मिसाइल, ब्रह्मोस सेकंड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
रॉकेट का परीक्षण उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक पनडुब्बी सोरठी किस पनडुब्बी पर सवार होकर की? ऑप्शन ए आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन बी आईएनएस कलवरी, ऑप्शन सी आईएनएस बागसीर, ऑप्शन डी आईएनएस चक्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आईएनएस बागसीर। 28 दिसंबर 2025 को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बागसीर पर एक दुर्लभ गोता लगाने वाली परिचालन उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जो एक अलग हुआ क्षेत्र है जिसने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी सरफराज खान, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी को घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अजीत सिंह और जुझार सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह और जोरावर सिंह, ऑप्शन सी जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ऑप्शन डी जुझार सिंह और फतेह सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 वर्ष की शहादत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? गगन नारंग, हार्दिक सिंह, एमएस सोमाया, ट्रिशा जोली। इसका आंसर है हार्दिक सिंह। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एएसटी स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए एंटिक्स कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारत ने एक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया जब इसरो ने अपनी कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए 24 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका का एएसटी स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उद्देश्य उपलक्ष्य में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए साहित्य और कला, ऑप्शन बी खेल और संस्कृति, ऑप्शन सी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऑप्शन डी लोक प्रशासन। आंसर होगा ऑप्शन सी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किया। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है, जो 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर फर्स्ट, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी सीवी रमन। आंसर है ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को भारत के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 50%। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बताने में। बहुत क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना खुद। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगों। तो आंसर है वंदे मातरम। वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाएगी। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ऑप्शन बी सुल्तान कबूस बिन सईद, ऑप्शन सी सुल्तान हैतम बिन तारिक, ऑप्शन डी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। आंसर है इसका ऑप्शन सी सुल्तान हैतम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए क्वेश्चंस और आंसर ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, शांति बिल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया है वन्य जीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? इसका आंसर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया था जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया? इसका आंसर है डी AH-64E अपाचे, 64E अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया था? इसका आंसर है द ग्रेट ओनर।
निशान ऑफ इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? आंसर है होम बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 बीबीजी रैम जी विधेयक के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा को। ठीक है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ? बताओ, किस देश का निर्माण हुआ था? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता? आंसर है हांगकांग। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर राजकुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है बी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लियोने मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? आंसर बी, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद है? आंसर सी, कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 को क्या खास बनाता है? आंसर सी, यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 11 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? आंसर है बाइलेटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला? आंसर, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? आंसर है दिवाली, जिसे हम दिवाली बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? आंसर, जर्मनी ने जीता। 9 दिसंबर 2025 को आंद्रेज बाबिश को चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया? पेट्र पावेल ने। दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है? सी, गुजरात। दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया? नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी। MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिल कैपेसिटी क्रम से क्या थी? आंसर है बी, 485 GW और 243 GW। दिसंबर 2025 में दिल्ली में होने वाले 20वें सेशन के दौरान यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए भारत ने किस भारतीय फेस्टिवल को नॉमिनेट किया? दिवाली को।
देखो दिवाली 2 बार पूछा जा चुका है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे? आंसर सी, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 48, 48। आंसर डी। IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक हैं? कौन है लेखक? आंसर सी, अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया? आंसर सी, 5.25%। 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था? आंसर सी, 2030 तक $100 बिलियन। दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरीमो शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ? भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतिन का 2025 का भारत दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों अहम माना जाता है? आंसर सी, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन डी, अर्जुन एरिगेसी ने। 4 दिसंबर को नेवी डे किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। दो दिसंबर 2025 को DRDO ने कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया जिनके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? आंसर सी, फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनेमिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहां किया गया? आंसर सी, वाराणसी में। दिसंबर 2025 में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला? आंसर सी, जिनेश कुमार ने। एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद पढ़ लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को दिया गया नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने अपना 61वां रेजिंग डे कब मनाया? 1 दिसंबर 2025 को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF मुख्य रूप से किन दो देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? आर्म डुप्लांटिस को। आर्म डुप्लांटिस को चुना गया, बी आंसर है इसका। ऐप वेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप को लगातार किससे लिंक रहना चाहिए? यूजर के डिवाइस में इंस्टॉल एक्टिव सिम कार्ड से। नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? इसका आंसर है नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 2025 में कब निर्धारित है? दिसंबर 1 से 19। ठीक है दोस्तों, दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट